हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये केएस नर्सिंग क्लासेस है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सीएचओ, है ना, चाहे वो यूपी का हो चाहे कहीं का भी एमपी का हो, ठीक है। स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होता है, आरएमएल एग्ज़ाम्स होता है, पीजीआई, ईएसआईसी, एनएचएम एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एमपी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, एम्स का एग्ज़ाम होता है ना। तो इन सभी चाहे जहाँ का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उत्तराखंड का, राजस्थान, कहीं का भी हो, नर्सिंग एग्ज़ाम्स होता है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ हम आज अपने पीडीएफ में क्वेश्चंस लाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चुने हुए क्वेश्चंस हैं और अधिकतर पेपर्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए आज हम अपने पीडीएफ की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। कॉप्लिक स्पॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो कॉप्लिक स्पॉट जो है वो किसमें फीचर किसमें दिखाई पड़ता है? वो दिखाई पड़ता है मीजल्स में। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मीजल्स में दिखाई पड़ता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जो कॉप्लिक स्पॉट है और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मीजल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर होस्ट ऑफ मलेरिया इज़, है ना। तो मलेरिया का वेक्टर होस्ट क्या है? इसका होगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय भी कम रहता है, आप लोग को पढ़ने में टाइम भी लगता है, ठीक है, और फिर लंबा बहुत वीडियो बन जाएगा। इंसुलिन डिफिशियंसी कॉजेज़। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी मतलब कमी होने से क्या कारण है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। कहाँ गया? सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसका कारण है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल फैमिली वेलफेयर वाज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है कब लॉन्च्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1952। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का फ्रेंड आप सभी को पता है, बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस, है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चिकन पॉक्स का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? वेरिसेला जोस्टर वायरस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेरियोला तो स्मॉल पॉक्स का होता है, ठीक है। ये किसका होता है? वेरियोला स्मॉल पॉक्स का होगा। यहाँ पर क्या आंसर है? यहाँ पे चिकन पॉक्स पूछा है तो वेरिसेला जोस्टर वायरस होगा, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील, ठीक है। इसे MDM भी कहते हैं, ठीक है, MDM भी कहते हैं, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम जो होता है, जो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में दिया जाता है बच्चों को, वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था कब स्टार्ट? 1995 में। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1995। मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1995 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार इज कास्ट बाई। तो कालाजार का कास्ट है क्या है? ये लिस्मेनिया लिस्मेनियसिस है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कालाजार इज कॉज्ड बाई लिस्मेनियसिस, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, है ना। टू वे मतलब आमने सामने, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें रोल प्लेइंग में नहीं हो सकता, प्लेइंग में, ठीक है।
जैसे आप लोग फिल्म देखते होगे तो वहाँ पे चलती रहती है, आप कुछ बोल नहीं सकते हो ना, ना वो आपसे बोल सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत, उसको कहते हैं, ठीक है। और सब में आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है, या रोल प्लेइंग सॉरी, ठीक है। जब थिएटर में जाते हो आप, है ना, तो पिक्चर चलती रहती है, तो उसको रोल मतलब रील चलती रहती है। ये है यूरोप्थेल्मिया इन चिल्ड्रन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इन एडल्ट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो यूरोप्थेल्मिया विटामिन ए लगा दीजिए तुरंत, है ना, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसकी कमी से होता है, और यूरोप्थेल्मिया भी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कास्ड बाय बैक्टीरिया। तो कौन सी डिजीज़ जो बैक्टीरिया के कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसर कोर एंड बेरी बेरी, है ना, कॉसर कोर एंड बेरी बेरी आर। तो ये किसकी कमी, ये क्या चीज़ होता है? ये डिफिशियंसी डिजीज़ है, मतलब बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होगा। जो कॉसर कोर और बेरी बेरी है वो क्या है? इन्फेक्शन डिजीज़ है? नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज़ है? नहीं। नन ऑफ एबव? कुछ नहीं, नहीं, डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है, कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्थ पर्सनल लिंक्स बिटवीन एनम एंड आंगनबाड़ी। एनम और आंगनबाड़ी जो गांव में रहती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या लिंक है, ठीक है, वो बताना है। कौन होता है लिंक? ये आशा होती है, जो आशा बहू होती है वो एनम और आंगनबाड़ी जो होती हैं, ठीक, कार्यकर्ता, उनके बीच की लिंक होती है आशा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विडॉल इज़ यूज फॉर डायग्नोस ऑफ। तो ये विडॉल किसके लिए डायग्नोसिस है? विडॉल होता है टाइफाइड के लिए। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक होता है विडॉल, है ना, इसमें कैपिटल में लिखा होता है, ठीक है, वो कैपिटल में लिखा होता है, वो होता है एड्स के लिए, ठीक है। ये होता है विडॉल टेस्ट, क्या है? ये है डायग्नोसिस ऑफ, क्योंकि शॉर्ट में है तो ये टाइफाइड के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज़ विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड, है ना। तो डिजीज़ रोग है जो ट्रांसफ़र फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन में, मनुष्य में जो ट्रांसफ़र होता है एनिमल से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जूनोसिस कहते हैं, ठीक। जू जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, जूनोसिस जो एनिमल से जो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन इंडिया, ठीक है। तो IMR जो है मोस्ट कॉमन काज क्या है, इसका कारण क्या है? ये है LBW, मतलब लो बर्थ वेट, बेबी जो होते हैं वो मोर्टेलिटी रेट के बारे में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैंसर ऑफ ब्लड इज, कैंसर ऑफ ब्लड, जब ब्लड में कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वही है, ओ सॉरी दोबारा हो गया है। ल्यूकीमिया कहते हैं कैंसर जब ब्लड में होता है तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्मॉल पॉक्स इज इरीगेटेड फॉर्म द वर्ड, है ना। तो ये स्मॉल पॉक्स कब इरीगेट हुआ था? तो वर्ड में, है ना, तो वर्ड में बताना है, मतलब यहाँ ये ख़त्म हो गया था, है ना, वर्ड से, विश्व से। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1980 में ये ख़त्म हो गया था, इरीगेट हो चुका था स्मॉल पॉक्स। पूरे विश्व की बात कही गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिकन पॉक्स
इनिशियली रेसेस अपेयर्स ऑन द, है ना। तो ये चिकन पॉक्स आपको बताना है ये कहाँ पर दिखाई, अपियर्स कह रहा है ना, कहाँ दिखाई पड़ता है। तो जब हो जाता है तो चिकन पॉक्स तो सबसे पहले ट्रंक मतलब सीने पर दिखाई पड़ता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये पेट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट कॉमनली इम्प्लाइड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट पूछा है, किसका, एड्स का पूछा है। तो ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, हमेशा याद रखिए, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज। तो इसका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पैरामिक्सोवायरस। मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड अ सेल। सेल की खोज किसने की थी, ठीक है। सेल की जो खोज है, कोशिका की खोज है, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ठीक है। ये सब फ्रेंड पूछे जा चुके क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अभी हाल ही में एनएचएम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज़ हैविंग, है ना। ये देना नहीं चाहिए यदि पेशेंट है, पेशेंट को क्या है, जब डिगॉक्सिन नहीं देना चाहिए उसको ब्रेडिकार्डिया। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेगानोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। मेगानोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स होता किसकी कमी से होता है, ये होता है फोलिक एसिड, आयरन, है ना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन B9 भी कहते हैं इसको। फिर है RBC टेक्स टाइम फॉर मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, एथोपोरेसिस। अच्छा, ये RBC के मैच्योरेशन मतलब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। एथोपोरेसिस इसका नाम होता है ना। तो RBC का तो मैच्योरेट होता है, ठीक है। तो ये इसका मैच्योरेशन कितने दिन में हो जाता है, देखिए जब RBC का लाइफ टाइम पूछा जाए तो वो 120 दिन होता है, ठीक है। अगर ये मैच्योरेशन मैच्योरेशन पूछे, मैच्योरिटी पूछे, डेवलपमेंट पूछे किसका, एथोपोरेसिस का, तो 7 डेज होगा। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाइपरप्रेक्सिया द बॉडी टेम्परेचर इज। हाइपर जहाँ लगा हो समझिए बढ़ेगा, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर इज, तो इसका होगा मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइपरप्रेक्सिया की बात की गई है, ठीक है। हाइपो होता तो कम होता। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लोइंग की बात की गई है। ऑटोक्लोइंग का टेम्परेचर कितना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे बेस्ट स्टराइजेशन मेथड है इन हॉस्पिटल का, ठीक है। यह हॉस्पिटल में होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल इज़, है ना। तो यहाँ पे GCS की बात की गई है, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या होता है, टोटल स्कोर क्या होता है, 15। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये किसके लिए पूछा जाता है, ये अनकॉन्शियसनेस के लिए पूछा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज, ये होता है हॉस्पिटल से, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। ये कहाँ से फैलता है इन्फेक्शन, नोसोकोमियल, ये पूछा जाए तो बता दीजिएगा, हॉस्पिटल से फैलता है, ठीक है। आफ्टर 48 आवर्स, है ना,
और टर्म एराइथीमिया, एराइथीमिया इज़ रिलेटेड टू, तो ये टर्म किससे रिलेटेड है? ये सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एराइथीमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, ये सब पूछे जा चुके हैं अभी हाल ही में एनएचएम में। ठीक है, जिन्होंने दिया था उनको पता होगा कि ये पूछे जा चुके हैं। किडनी इज़ प्रेजेंट इन, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी होती है फ्रेंड कहाँ होती है? लंबर रीजन में, जो लंबर होता है कमर की हड्डी है ना, तो ये वहीं पर प्रेजेंट होती है। कौन? किडनी। और ये सेम के बीच के आकार की, ये राजमा के बीच के आकार की होती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ की बात की गई है, तो जो क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब प्रेगनेंसी की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर तक फैलती है। ठीक है, ऐसे 4 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द ग्रुप ऑफ ओनली अपर लिम्ब बोन्स, तो अपर लिम्ब बोन्स मतलब जो हमारा अपर लिम्ब, अपर मतलब ऊपर, ऊपर का जो अंग होता है उसमें बोन्स कौन कौन सी होती है? तो ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है। ह्यूमरस पीछे होती है, रेडियस अल्ना आगे होती है। ठीक है, कलाई के ये कहते हैं एल्बो, एल्बो है ना, ये यहाँ पे 2 होती हैं। ठीक है, ये हाथ होता है, ये होती है, यहाँ पे एल्बो होती है, और ये हाथ पीछे कंधे से हमारे जुड़ा होता है। ठीक है, ये कंधे से जुड़ा होता है, तो ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस अल्ना, 2 हड्डियाँ होती है, ये हैंड होता है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज, तो इसका है 180 mg पर DL। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पल्स इज चेक्ड रूटीनली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब हम मतलब रूटीन चेक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी दवा देने से पहले पल्स चेक की जाती है। ठीक है, तो इसका होगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स दवा देने से जो पल्स होती है वो कम हो जाती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस HRZD इज़, तो ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ये क्या है? तो ये क्या चीज़ है? आइसोनियाजिड, रिफैप्सिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटाल। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, आइसोनियाजिड, रिफैप्सिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ यूरिनरी आउटपुट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली वाइल पेशेंट आर गेटिंग, तो मॉनिटरिंग करना है ऑफ यूरिनरी आउटपुट का। ठीक है, कि इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली वाइल पेशेंट और गेटिंग, क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शो हो रहा है, मतलब लैक्सिक और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? स्पाइरोनोलैक्टोन इज, बी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन इज पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ना समझ में आए क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें, यही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इज़ कॉमनली यूज इन, तो ये ओरल जो एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है, वो कॉमनली यूज्ड किस में होती है? टाइप 2 DM। ठीक है, डायबिटीज़
mellitus. B is the right answer of this question. फिर फुल फॉर्म ऑफ CVA का फुल फॉर्म क्या है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेरिब्रो वास्कुलर अटैक। फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है हॉटकिंस लिम्फोमा इज, हॉटकिंस लिम्फोमा इज क्या है? ये है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का। जो हॉटकिंस लिम्फोमा है फ्रेंड, वो क्या है? कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? ACE इनहिबिटर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइपरटेंशन की हमेशा यही होती है, ACE इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉमनेस्ट साइन सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस इज। तो इसका जो कॉमनेस्ट साइन सिम्टम्स होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस इज, तो उसका होगा क्ले कलर्ड स्टूल। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉमनेस्ट साइन सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस इज, तो क्ले कलर्ड स्टूल होगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिमेंशिया इज डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें मेमोरी चली जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है। याददाश्ती चली गई, आप कौन हैं, कैसे हैं, ठीक है। इंडो लिम्फेटिक हाइड्रोप्सिसा, तो इसका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इनर ईयर डिजीज। इंडो मतलब अंदर, है ना। लिम्फेटिक हाइड्रोप्स इज अ इनर ईयर डिजीज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मिलाइटस इज, तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो लगा है कम होना, ग्लाइसीमिया। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्यूट मतलब तुरंत। अपने कॉम्प्लिकेशंस क्या है और डायबिटीज मिलाइटस का? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म्ड यूजुअली, तो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रैचियल रिंग, है ना। कहाँ की जाती है ट्रैकियोस्टोमी? वो थर्ड एंड फोर्थ बिटवीन ट्रैकियल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव कर्निक साइन इज सीन इन, वो मेनिंजाइटिस में देखा जाता है। कर्निक साइन कहाँ देखा जाता है? मेनिंजाइटिस में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्टोमच अल्सर इज, वो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। स्टमक अल्सर में हमेशा पाइलोरिक इन्फेक्शन देखा जाता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टर्नल विजन अकर्स इन, तो ये अनट्रीटेड ग्लूकोमा, है ना। अगर आप ग्लूकोमा का अपना ट्रीटमेंट नहीं कराओगे आँखों का, ठीक है, तो ये आपको टर्नल विजन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैप स्विमर इज़ अ कॉमन डायग्नोस्टिक अप्रोच इन, तो ये हमेशा ये सर्विस में देखा जाता है। कौन से कैंसर में? CMS कैंसर, सर्विस के कैंसर में देखा जाता है, ठीक है। पैप स्विमर। नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस, तो ये होगा ट्रांसक्यूटेनियस बिलोरुबिनोमेट्री। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस का, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ट्रांसक्यूटेनियस बिलोरुबिनोमेट्री, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव हीट। तो सेंसिटिव हीट के प्रति कौन सी होती है, पोलियो। पोलियो का बक्सा लेके घूमते हैं ना, जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, बस समझिए यही है मोस्ट सेंसिटिव हीट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। केएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंगारू मदर केयर, आर। तो एलिमेंट्स इसका क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कनेक्ट। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्पर टैंट्रम है ना क्या, इज अ डिसऑर्डर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। तो टोडलर की आयु कितनी होती है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 to 3 ईयर्स। कितनी होती है, 1 to 3 ईयर्स, है ना। तो टेम्पर टेंट्रम इज अ डिसऑर्डर, तो मतलब जो ज़्यादा गुस्से मतलब बिना बात की छोटी छोटी बात को गुस्सा हो जाते हो, 3 साल 1 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, टोडलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम। तो नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है इनकी 6 वीक्स होती है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यूपेरियम का मतलब क्या होता है, पोस्ट, है ना। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसकी 6 महीने तक 6 वीक्स तक प्यूपेरियम कहलाता है, ठीक है, 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द गैस्टेनिशियल एज ऑफ फुल टर्म बेबी, ठीक है, गेस्टेशनल एज है इसकी, हाँ, गेस्टेशनल एज। व्हाट इज़ द गेस्टेशनल एज ऑफ फुल टर्म बेबी। तो इसकी फुल टर्म बेबी बोला है, तो यहाँ पे 38 to 42 वीक्स होगा, ठीक है, ये क्या है, वीक्स है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो फ्रेंड जो गेस्टेशनल एज होती है फुल टर्म बेबी की, वो 38 to 42 वीक्स होती है, ठीक है, ऐसे से 240 दिन। फिर ट्रू लेबर पेन इज कैरेक्टराइज बाई, तो इसमें क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद वेजाइनल डिस्चार्ज। मतलब लोअर जो एब्डोमिनल पेन होता है वो वेजाइनल के साथ वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है इसमें, ठीक है, जैसे जैसे पेन होता है वैसे वैसे डिस्चार्ज भी होता है, उसको ट्रू कहते हैं। पेन फ्रॉम लोअर एब्डोमिन टू बैक, मतलब पीछे से बैक से आगे आता है लोअर एब्डोमिन तक, ठीक है, पेन होता है और वो जल्दी जल्दी आता है, वो रुकता नहीं है, बस कुछ सेकंड तक रुकता है, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद यूट्रिन कंट्रैक्शन, है ना, मतलब उसमें लोअर एब्डोमेन जब पेन होता है तो मतलब जब बहुत दर्द होता है, पीछे से पीठ से आता है और आगे लोअर तक, और फिर सर्विस को धक्का देता है, ठीक है, ताकि इसी से जो पेन होता है जो ट्रू लेबर पेन होता है उसी में ये सर्विस जो होती है वो खुलती है, ठीक है, और जैसे जैसे खुलती है, ठीक है, तो वैसे ही जैसे पूरी खुल जाएगी तब बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको ट्रू लेबर कहते हैं। फॉल्स वाले में दर्द होता है लेकिन वो रुक जाता है, फिर उसके बाद कहो आधे घंटे बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद हो, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ IUGR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ए इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अप्रॉक्सीमेट, तो टोटल वेट होता है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में 11 से 16 तक, ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 11 to 16 kg तक पूरी प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज, थर्ड स्टेज क्या होती है लेबर की, तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, है ना, फिर इसके बाद फुल डायलेशन ऑफ सर्विस, एक्सपर्शन ऑफ फीटस, ये सेकेंड हो गया। थर्ड हो गया आफ्टर एक्सपर्शन ऑफ फीटस टू एक्सपर्शन ऑफ
प्लेसेंटा, ये हो गया थर्ड, ठीक है। और फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में जो वो होता है ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ये थर्ड स्टेज तक हो गया। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड विद लिस्टिंग फेलियर रेट। तो किसमें फेलियर होता है, ये होता है बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्यूबल लिगेशन, ठीक है। फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो ये किसका कारण होता है, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्लैवी वायरस। क्या होता है, फ्लैवी वायरस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एज एज ऑफ। तो ये जो फर्स्ट डोज है मीजल्स वैक्सीन की, तो कब किस एज में दी जाती है, 9 मंथ्स। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 मंथ्स ओल्ड बेबी को, ठीक है। विटामिन के भी दिया जाता है इसके साथ, सॉरी विटामिन ए। फिर इसके बाद है विच वैक्सीन इज़ द लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। तो कौन सी है जो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, तो ये सभी हैं, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बीसीजी, ओरल, पोलियो और मीजल्स, ये सभी इसमें जो दी हुई हैं वो सभी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा, विच वैक्सीन इज़ टू बी स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट। तो कौन सा होगा इसमें, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बीसीजी को रखा जाता है, ठीक है, जो कि टीबी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ AEFI। AEFI का फुल फॉर्म, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। क्या होगा, ए फॉर एडवर्स, ई फॉर इवेंट्स, एफ फॉर फॉलोइंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें होगा ए और बी, मतलब ए और बी। स्मॉल पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मम्स है, कालरा है, फाइलोरेसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सभी क्या हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। मतलब एक से दूसरे में फैल सकती हैं। द फार्मूला ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस, आई क्यू यहाँ पे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे इससे, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज, पहले इसकी मेंटल एज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी खुद की एज होगी वो लिखेंगे, इससे होगा आपका आई क्यू फार्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ WHO इज़, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता है, ठीक है। 7 अप्रैल जनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन इज़ कंट्राइंडिकेटेड फॉर, तो किसको नहीं दिया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जा सकता है, और सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्टेड पेशेंट को नहीं दिया सकता है, इम्यूनो को प्रोमिस्ड पेशेंट को नहीं दिया जा सकता, मतलब ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा PDF का लास्ट क्वेश्चन है शायद, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, अभी बताया आपको 7 अप्रैल, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ, ये किसका है, मेंटल
डिजीज़ है, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया ऑफ फियर ऑफ, ये कौन सा डर है, कौन सा फियर है, ये क्लोज प्लेस। क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज स्पेस। सी फॉर क्लोस्ट्रोफोबिया, सी फॉर क्लोज। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करीब करीब कितने क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनएचएम में पूछे जा चुके हैं, यूपी एनएचएम, ठीक है, और भी जगह पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इनको एक बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हम आपके लिए और भी पीडीएफ लाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, ठीक है, सो हर जगह से सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि आप लोग के लिए अच्छा सा मतलब कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दें हम, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिए आप, 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो जो नए हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पुराने भी लाइक करें, सब्सक्राइब ना करें दोबारा, नए ही सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, आप सभी शेयर भी करें, चाहे वो नए हों चाहे पुराने फ्रेंड। तो थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं तो हमें भी इतना तो हक बनता है, ठीक है, आप लोग से कहने का। तो करते रहिए, फिर हमें भी और जोश आएगा बनाने का, और नए नए क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। ओके, चलते हैं, बाय बाय। नए पीडीएफ के साथ फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, गुड नाइट।